बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ अब से अगले 1 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला और सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य की मीन संक्रांति आखिर है क्या और सूर्य की मीन संक्रांति का प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम कहते हैं संक्रांति। जैसे मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं मकर संक्रांति। इस तरह से सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कहते हैं मीन संक्रांति। ये जो मीन राशि है ना, ये बृहस्पति की जलीय राशि है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, एक है धनु और एक है मीन। सूर्य जब धनु में जाते हैं तो भी संक्रांति होती है धनु की और मलमास लग जाता है, और जब मीन में जाते हैं तो भी संक्रांति होती है मीन की और खरमास लग जाता है। तो सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का प्रभाव बहुत अलग होता है, बहुत विशेष होता है। इस समय लोगों की बीमारियां भी बढ़ती हैं, लोगों के रोग भी बढ़ते हैं और लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। सूर्य का मीन राशि के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इसीलिए इसको मीन मलमास या मीन खरमास भी कहा जाता है। सूर्य आज के दिन ही यानी 14 मार्च को ही मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः इस बार जो 1 महीने तक शुभ कार्य बंद रहेंगे वो 14 मार्च से तकरीबन 13 अप्रैल तक रहेंगे। अब इस समय कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ये भी जान लीजिए। देखिए, इस समय विवाह वर्जित होता है, विवाह करना इस पीरियड में मना है, इस समय में मना है। अगर इस समय विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलता है और न ही शारीरिक सुख मिलता है। इस समय विवाह करने से इमोशनल प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में आती है और पति पत्नी के बीच में फिजिकल और मेंटल बैलेंस नहीं रह पाता है। इस समय नए मकान का निर्माण और संपत्ति खरीदना भी मना होता है। इस समय आप नया मकान नहीं बना सकते और संपत्ति मत खरीदिए, क्योंकि इस समय में अगर आप मकान बनाएंगे तो आम तौर पर मकान कमजोर होंगे और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाएगा। यानी एक तो विवाह नहीं कर सकते, दूसरा नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, नया गृह प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय नया व्यवसाय या नया काम भी आरंभ करना मना होता है। मीन खरमास में आप नया व्यवसाय या नया काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आर्थिक मुश्किलें पैदा होंगी। इससे आपको बिजनेस में, अपने काम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अन्य जो मंगल कार्य हैं, जैसे द्विरागमन है जिसको गौना कहते हैं, कर्णवेद है, कान छिदवाना है और मुंडन है, ये सब भी वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे एक तो कार्य में दिक्कत आती है और दूसरा कार्य से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं वो रिश्तों के खराब होने की संभावना भी जरूर रहती है। अब ये जानते हैं कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का यानी अगले 1 महीने के प्रभाव का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि।
मेष राशि वालों को इस समय अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें। वृषभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। करियर और संपत्ति का लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। मिथुन राशि, करियर और संपत्ति लाभ के सुंदर योग भी मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं और इस समय बहुत सारे रुके हुए काम या बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि, आपको अपनी सेहत की समस्याओं से बचना होगा। खासतौर से आई साइट का, राइट आई का, दाहिने आंख का ध्यान रखना आपके लिए काफी जरूरी होगा। कन्या राशि, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके व्यापार में समस्या आ सकती है, तो अपने वैवाहिक जीवन का और अपने कारोबार का आपको ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि, करियर और धन की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। आपका बना बनाया हुआ करियर या आपका चलता हुआ करियर एकदम से बीच में रुक सकता है। वृश्चिक राशि, संतान के मामले में और शिक्षा के मामले में आपको समस्याएं आ सकती हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। धनु राशि, अपनी माता के स्वास्थ्य का और अपने स्वयं के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिएगा। खासतौर से हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित या पैरों से संबंधित दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी रहेगा। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी और करियर में आपको विजय की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे, ये संभावना दिख रही है। कुंभ राशि, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय अपनी आंखों और अपनी पेट की समस्या का ध्यान बनाए रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। और मीन राशि में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तो मीन राशि वालों के करियर में बड़े सारे उथल पुथल और बड़े सारे बदलाव हैं इस समय। इसलिए मीन राशि के लोग अपने करियर के निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। अब कुल मिला जुलाकर अगर आप देखें तो वृषभ राशि, मकर राशि, मिथुन राशि के लिए ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा है और बाकी के लिए राशि परिवर्तन बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। क्या उपाय करें जिससे सूर्य का राशि परिवर्तन कोई निगेटिव प्रभाव, कोई अशुभ प्रभाव पैदा ना करे? क्या उपाय करें? देखिए, पहले बता दिया कि इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो सामान्य है। ज्यादातर लोगों के जीवन में वाद विवाद बढ़ेगा, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ बढ़ेगा। लोग पूजा पाठ में, ध्यान में, साधना में ज्यादा समय देंगे और ये बहुत अच्छी बात है। इस समय सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। 1 लोटे पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर नियमित रूप से चढ़ाएं तो इस राशि परिवर्तन का बुरा असर नहीं पड़ेगा। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और ज्यादा समस्याएं अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो रविवार का व्रत रखिए और साथ ही साथ अगर आप हर रविवार को गुड़ का दान करें, खासतौर से सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो रोज जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को और रविवार का व्रत रख करके रविवार को गुड़ का दान करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये जो समय है ये बृहस्पति और सूर्य की संयुक्त ऊर्जा का समय है, इसलिए इस समय में ध्यान, साधना, पूजा, उपासना करना बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा कि इस समय आपको क्रोध ना आए और इस समय क्रोध में आ करके आप किसी तरह की दिक्कतें पैदा ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का दिमाग और टेम्परामेंट इस समय गर्म होगा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है।